एएमयू कैंपस में 2 गुटों में हुई फायरिंग से मचा हड़कंप। गोली लगने से एमबीबीएस की छात्रा हुई घायल। एक अपराधी को किया गया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज एक बार फिर उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब बाहरी युवकों के 2 गुट एएमयू की मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पास आमने सामने आ गए और फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इस बीच हुई फायरिंग में गोली लगने से एक एएमयू की एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा भी घायल हो गई। वहीं इस पूरी घटना को लेकर एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसमें 2 युवकों के बीच विवाद हुआ था। अलीगढ़ पुलिस ने इस घटना के संदर्भ में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल छात्रा को तत्काल उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे की वजह की जांच की जा रही है ताकि इसके पीछे के कारण स्पष्ट हो सके। वहीं इस पूरे मामले में एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली के द्वारा बताया गया है कि लगभग शाम के 3:45 पर लाइब्रेरी के पीछे अपराधी किस्म के बाहरी लोगों द्वारा कैंपस में गोली चलाने का मामला सामने आया है, जिसमें एएमयू की एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा अनिका ख्याल के पैर में गोली लगी है, जिसका मेडिकल कॉलेज में उपचार कराया जा रहा है। वहीं एएमयू प्रॉक्टर ने बताया कि गोली चलाने वाले एक अपराधी मेहताब को एएमयू के ही नदीम तरीन हॉस्टल से पकड़ लिया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस को एएमयू प्रॉक्टर टीम द्वारा पुलिस के हवाले कर दिया गया है और साथ ही इस अपराधी से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि मेहताब एक अपराधी किस्म का युवक है, इस पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहे इस तरह के मामले बढ़ने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। क्या हुआ गोली क्या हुआ? अभी लगभग आधा घंटा पहले मैं यहाँ मेडिकल आया था किसी काम से, तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत भगदड़ सी मच रही थी। तो मैंने पता करा कि क्या हुआ, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट एक लड़की को लेकर आए थे। वो शायद एमबीबीएस की यहाँ पर छात्रा है और उसके पैर में गन शॉट इंजरी हुई है। उसका भी यहाँ पर इलाज चल रहा है और शायद कुछ लोगों ने जो गन शॉट हुआ है तो उनको देखा है जो भी हैं, और बाकी यहाँ पर पुलिस अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी घटना का खुलासा हो जाएगा। लड़की की मैंने अभी देखा था, उस छात्रा की तो कंडीशन लगभग ठीक है, लेकिन अभी पैर में उसके लगी हुई है तो प्लास्टर हुआ है, जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कंडीशन। घटना ये सुनने में आया है कि लाइब्रेरी के आसपास हुई है और वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, एटीएम वगैरह सब जगह लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी हैं वो आ जाएंगे घटना में। ये कई दिन से पहले भी अभी घटना हुई थी और सूचना होती रहती है इस पर, और हम तो यही कहेंगे, मैं भी यहाँ पूर्व छात्र रहा हूँ, तो हमारा कहना तो ये है कि इस घटना का खुलासा हो और जो भी इस घटना में लोग शामिल हैं उनको जेल में डाला जाए। लाइब्रेरी के पास में गोली चली और एक छात्रा की गोली, 2 गुटों के बीच में कुछ गोली चलने का मामला। देखिए, तकरीबन 3:45 बजे के आसपास में मेरे पास एक सूचना आई कि लाइब्रेरी पे फायरिंग हुई है और फायरिंग के दौरान कोई एक लड़की है जिसको इंजरी हुई है, यानी गोली लगी है। सूचना पाते ही हमारी टीम के लोग फ़ौरन मौके पर पहुंच गए और हमने पुलिस से भी कांटेक्ट कर लिया। वहां से लड़की को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया उसके उपचार के लिए, और पुलिस फ़ौरन आ गई मौके के ऊपर। पुलिस को लेकर के हमने कई जगह पर जहां पर सूचना हमें मिल रही थी उसके हिसाब से हमने दबिश डलवाई और नदीम तरीन में एक अपराधी पकड़ा गया है जिसका नाम मेहताब बता रहे हैं। वीएम हॉल में भी सूचना बिल्कुल सटीक थी, लेकिन वो जो है छत से फील्ड में कूद गए, क्योंकि वीएम हॉल की बहुत लंबी फील्ड है, लिहाजा वो पकड़ में नहीं आए। और बाकी कार्रवाई भी पूछताछ चल रही है। जो गिरफ्तार हुआ है तो ये छात्र है या क्या बाहर? नहीं, बिल्कुल कभी भी छात्र नहीं रहा, ये तो सब अपराधी हैं। और हमें जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से ये पहले भी पकड़ा गया है, जेल जा चुका है, और ये सब इनका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी को का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश। गोली की घटना हुई किस जगह पर थी? ये जो घटना आज हुई है ये हमारी जो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है उसके पीछे एक कैंटीन चलती है, उसी कैंटीन के पास में हुई है। 2 गुटों में लेकर हुई? नहीं, देखिए, अब वहाँ पर 2 गुट थे, ये तो अभी सीसीटीवी फुटेज पे कार्रवाई चल रही है, देखा जाएगा कि कोई और दूसरा ग्रुप था या ये एक जैसे दहशत फैलाने की और
लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज से और जांच अब क्योंकि एक आदमी पकड़ा गया है, उससे पूछताछ में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, उसके पैर में है चोट है और इंजरी है। तो डॉक्टर, चूँकि वो खुद भी डॉक्टर है, तो वहाँ की जो टीम है उसको मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज कर रहे हैं। अंकुश क्यों नहीं लगता? देखिए, ऐसा अंकुश लगाने की ही हम कोशिश करें। उसकी वजह यह है कि अपराधी अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपराध करते हैं और कार्रवाई भी उसके हिसाब से होती है। हम एक इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन के उसमें थे। उस दिन रात में भी हमको ख़बर मिली थी, लेकिन वो ख़बर पे जो हमारा काम हुआ उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। आज भी मैंने कहा ना कि हमें 3 जगह से ख़बर आ रही थी, पुलिस के पास भी 3 जगह से ख़बर थी कि ये अपराधी वहाँ पर छुपे हुए हैं और उनके पास भी इनपुट था पूरा। और फ़ौरन पुलिस ने आज बड़ी मुस्तैदी और सतर्कता के साथ काम किया है और तीनों ठिकानों पे एक साथ में छापा मारा और उन्होंने एक जगह पर पकड़ गया, एक जगह पे बाल बाल निकल गए। यानी सर ये बाहर देखिए, एमयू प्रशासन, हम लोग देखिए स्टूडेंट को डील करते हैं। ये जो काम करके जा रहे हैं ये प्रोफेशनल टाइप के अपराधी बताए जा रहे हैं और इनसे तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो हमारा तंत्र मंत्र है वो उनके लिए सफिशिएंट है। इसीलिए मैं मुस्तकिल तौर पे पुलिस के संपर्क में था और इस कोशिश में था और पुलिस भी हमें पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही थी। आज भी जैसे ही हमने इन्फॉर्मेशन दिया है, बिल्कुल विद इन नो टाइम में वो मौके पर आ गए और उनके पास भी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई की बुनियाद पे आज एक आदमी पकड़ा गया है। चंडीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें 2 लड़कों के बीच में लड़ाई हो रही थी और वहां से गुजरती एक महिला को पांव के पंजे में चोट लग गई थी, जिसको उसने गनशॉट वुंड बताया है। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए महिला को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है और सुसंगत धाराओं में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कारण और कारक का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इसमें अन्य विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा।